आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। 5 राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसके नतीजे सामने आ गए हैं और उसके नतीजे इस प्रकार से हैं कि कहीं पर बीजेपी को झटका लगा है तो कहीं पर कांग्रेस को झटका लगा है। जी हां, हम आपको एक एक करके राज्यों का नतीजे बताएंगे और कितने कितने कौन सीटों पर बाजी हमारी हैं। जी हां, उपचुनाव हुआ है विधानसभा का और इसमें हम आपको पूरे नतीजे एक एक करके बताएंगे और एक एक करके समझाने की भी कोशिश करेंगे। स्क्रीन में पहला नतीजा आपको दिखाई दे रहा होगा तेलंगाना का, जहां पर 119 सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां पर बीआरएस एक पार्टी है वहां की तेलंगाना की, और वहां पर 34-44 का अंतर चल रहा है। वही कांग्रेस है जो 63-73, बीजेपी है तो 4-8 पर सिमट गई है। जी हाँ, यहाँ पर और अदर के पास वही आया है 5-8। यानी आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से वहां पर भी बीजेपी की हार हुई है तेलंगाना में। आगे बढ़िएगा, आगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आगे का जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी बाजी मारी है। 40-62 सीट की लड़ाई थी 230 की, तो 140 और 162 की अंतर हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस 68 से 90 तक सिमट गई है। तो यहाँ पर अदर 0 से 1 पर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो आगे आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का ये नतीजा है। छत्तीसगढ़ का नतीजा यह है कि कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारी है। कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारी है और कांग्रेस यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर आगे है। तो वहीं पर बीजेपी 36 से 46, तो वहीं पर अदर 1 से 5। यानी कि अभी तक ये नतीजे छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस को आगे बता रहा है और कांग्रेस आगे है, ये उपचुनाव का सारे नतीजे हैं। तो आगे बढ़िए, जो कांग्रेस का बहुआजी क्षेत्र है और कांग्रेस वहां पर बाजी मारते रही है, नाम है राजस्थान का। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान, और ये राजस्थान है जहां पर कांग्रेस 86 से 106 पर, तो वहीं पर बीजेपी है 80 से 100 पर, तो वहीं पर अदर है 9 से 18 पर। यह राजस्थान का नतीजा है। तो लास्ट नतीजा आपको दिखा देते हैं मिजोरम का। जी हम, मिजोरम का एक पार्टी वहां पर है, वहां के प्रमुख पार्टियां हैं एमएनएफ जो 3 से 7, कांग्रेस 2 से 4, जेपीएम एक पार्टी है वहां पर। आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 40 सीटों की लड़ाई हुई थी और 28 से 35, और बीजेपी यहाँ पर 2 सीट पर ही लग रहा है बाजी मारेगी। तो वहीं पर 0 सीट रह गया है अदर का। आपने देखा है सारे राज्यों का, ये 5 राज्यों का, जहां पर कांग्रेस की भी बंटाढार दिखाई दी है तो बीजेपी भी उसी प्रकार से बंटाढार दिखाई दिया है। यानी कि माने तो इस प्रकार से कि किसी पार्टी को वो यह सेमीफाइनल जो था, ये सेमीफाइनल उस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा था। अब सोचिए कि इस प्रकार से सेमीफाइनल क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये मुकाबला इस प्रकार से चल रहा था और ये मुकाबले के नतीजे जिस प्रकार से सामने आए थे ऐसे दिखाई दे रहा था। अब जहां पर बीजेपी बाजी मारना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान में बीजेपी आगे दिखाई दी है और बीजेपी मानना चाहिए राजस्थान कांग्रेस का एक क्षेत्र है और कांग्रेस वहां पर बाजी मारती है तो वहां पर बीजेपी आगे है। तो ये सारे नतीजे रहे अभी तक का, अभी तक का अपडेट रहा ये उपचुनाव का। आपको क्या करना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।